तेलंगाना के वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का पर सरकारी फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल और शाहाना अखराजात के हवाले से शदीद तनकीद की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जिला खम में वजीर खजाना के लिए 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नया और पुरतईश कैंप ऑफिस तामीर किया जा रहा है, जिस पर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है। नाकदीन का कहना है कि वजीर के पास पहले ही मधीरा में एक कैंप ऑफिस और हैदराबाद में उपराजा भून जैसी बड़ी सरकारी रहाइशगाह मौजूद है, इसके बावजूद तीसरी इमारत की क्या जरूरत थी। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि ये इमारत दरअसल जिला में अपनी सियासी बर्तरी साबित करने और हरीफ वज़रा को ताकत का पैगाम देने के लिए बनाई जा रही है। एक तरफ हुकूमत फंड्स की कमी का हवाला देकर रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और तलबा की फीसों की वापसी में ताख़ीर कर रही है, तो दूसरी तरफ वजीर के लिए करोड़ों के महल की तामीर पर अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। साबिका हुकूमत के दौर में महज 1 करोड़ रुपए में बनने वाले दफातर के मुकाबले में इस खतीर रकम के खर्च को गैर ज़रूरी समझा जा रहा है। काबीना के दीगर वज़रा में भी इस इम्तियाजी सलूक पर खामोश नाराज़गी की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सिर्फ एक वजीर के लिए इतनी मुराद क्यों दी जा रही है। सरकारी अफसरान इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अगर दीगर वज़रा ने भी इसी तरह के आलिशान दफातर का मुतालबा किया तो सरकारी खजाने पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। इस पूरे मामले ने हुकूमत के सादगी के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है और हिज़्ब इख्तिलाफ इसे अवामी पैसे की बर्बादी करार दे रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जुग्गी रेड्डी ने पार्टी क़यादत पर जोर दिया है कि वो साबिक वजीर जीवन रेड्डी को वो इज्जत और मकाम दें जिसके वो हकदार है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जीवन रेड्डी ने पार्टी के मुश्किल तरीन दौर में कांग्रेस का साथ निभाया है और उनकी वफादारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जुग्गी रेड्डी के मुताबिक ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इतने सीनियर रहनुमा की किसी भी सतह पर तौहीन न हो। उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और जीवन रेड्डी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। जुग्गी रेड्डी का मानना है कि अगर सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया गया तो इससे पार्टी के निचले दर्जे के कारकुनों के हौसले पस्त हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जीवन रेड्डी जैसे तजर्बाकार सियासतदान पार्टी का असासा है और उनके तजर्बे से इस्तिफ़ादा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में इस बयान को काफ़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि ये पार्टी के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखने की एक कोशिश समझी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीसीसी सदर जल्द ही इस मसले का कोई बाइज्जत हल निकालेंगे ताकि पार्टी में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा न हो। जुग्गी रेड्डी ने मजीद कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने और वफादार रहनुमाओं का एतमाद बहाल रखना क़यादत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पुलिस के रवैये पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुताल्लिका अफसरान को संगीन नताइज की वार्निंग दी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ पुलिस अफसरान ने अपनी हुदूद से तजावुज़ करके बरसन इक़्तिदार जमात की हिमायत की और बीआरएस कारकुनों को हरासा किया। हरीश राव ने वाज़े तौर पर कहा कि जिन पुलिस वालों ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी जोश दिखाया है उनके नामों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। उन्होंने एक जज्बाती बयान देते हुए कहा कि जब उनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो वो उन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। हरीश राव ने यहाँ तक कहा कि वो अपने लीडर के सीआर के कदमों में गिरकर भी इस बात की इजाज़त हासिल करेंगे कि उन बदउनवान अफसरान को कफन किरदार तक पहुँचाया जाए। उनका कहना था कि वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। इस बयान ने रियासत के सियासी और इंतज़ामी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है क्योंकि इसे पुलिस फोर्स पर बड़ा रास्त दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। हरीश राव ने पार्टी कारकुनों को हिम्मत न हारने की तलकीन की और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में इंसाफ ज़रूर होगा। उनके इस सख्त लहजे से साफ जाहिर होता है कि इंतखाबात के दौरान पुलिस और अपोजिशन के दरमियान तल्खी इंतहा को पहुंच चुकी है। తాగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. అన్ని నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఎవడెవరు హత్య చేసిండో అన్ని డైరీలో నోట్ చేస్తున్నాం. ఈసారి మేము కేసీఆర్ గారి కాళ్ళు మొక్కైనా సరే హత్య చేసిన పోలీసుల సంగతి అంతు చూసేదాకా
విడిచిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. ఎందుకంటే మాకు కూడా ఒక హద్దు ఉంటది. ఇలా మా తమ్ముడు బాలకాసుమాన్ని ఆదిలాబాద్ జైల్లో పెట్టింది, నలుగురిని క్యాతన్పల్లిలను అరెస్ట్ చేసి ఆదిలాబాద్ జైల్లో పెట్టింది, మెదక్ లో 13 మందిని అరెస్ట్ చేసుకుపోయి సంగారెడ్డి జైల్లో పెట్టిండ్రు, ఆమన్గల్లో మా తమ్ముళ్ళను తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి మహబూబ్ నగర్ జైల్లో పెట్టిండ్రు. तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक एमएलसी कविता कलवाकंटला ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तमाम तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने पैगाम में जोर देकर कहा कि तलबा किसी भी किस्म के जहनी दबाव और तनाव का शिकार हुए बगैर मुकम्मल खुद एतमादी के साथ इम्तिहानात का सामना करें। कविता ने नसीहत की कि इम्तिहानी हाल में पुरसुकून रहना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही कामयाबी की असल कुंजी है। उन्होंने दुआ की कि रियासत के तमाम तलबा बेहतरीन नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करें और अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें। तालीमी साल की इस अहम घड़ी में उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें ऑल दी बेस्ट कहा ताकि वो मुस्बत सोच के साथ पर्चे हल कर सके। उनका ये पैगाम सोशल मीडिया के जरिए आम किया गया है, जिसका मकसद इम्तिहानात के दौरान तलबा के मोराल को बुलंद करना है। कविता कलवाकंटला ने मजीद कहा कि तालीम ही मुस्तकबिल की बुनियाद है, इसलिए पूरी तवज्जो और लगन के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार रियासत के नताइज मिसाली होंगे और तलबा अपनी मंजिल की जानिब कामयाबी से कदम बढ़ाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू यू. जय తెలంగాణ. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి, 10th అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్. సో మీ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఐఎమ్ ష్యూర్ సంవత్సరం అంతా ఎంతో కొంత చదివి ఉంటాం మనందరం. సో ఎంత వస్తే అంత, ఎంత రాయగలిగితే అంత ఎగ్జామ్స్ రాయండి. రిజల్ట్స్ కోసం టెన్షన్ పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళు పొద్దున్నే ఒక న్యూస్ చదివిన నేను, వేర్ పాపం ఒక అమ్మాయి, ఇంటర్మీడియట్ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది ఎగ్జామ్స్ ఫేస్ చేయలేనేమో అన్న భయంతోని. సో అట్లాంటి భయాలు దయచేసి పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ అనేవి చాలా చిన్న చిన్న హర్డిల్స్ లైఫ్లో. ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వాలి, ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంది ముందు. ఒక ఎగ్జామ్లో పాస్ కాకపోతే లైఫ్ అక్కడితో ఆగిపోదు. ఆ విషయం గమనించండి. ఎందుకంటే చాలామంది మీకోసం మీరు బాగుండాలని, మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. మీరు ఏదైనా పిచ్చి పని చేస్తే మీ పేరెంట్స్ ఎంత బాధపడతారు, మీ టీచర్స్ ఎంత బాధపడతారు, మాలాంటి వాళ్ళం 24 hours మీకోసం పనిచేసే మాలాంటి వాళ్ళందరం ఎంత బాధపడతాం. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఈ చిన్న హర్డిల్స్ని పాస్ చేయడం నేర్చుకుంటే లైఫ్లో పెద్ద పెద్ద హర్డిల్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు. See, right now I am going through a lot of trouble. I am fighting. I am alive. I am going to live. I am going to fight. So my request, please fight. Please, ఎగ్జామ్స్ అనేవి చిన్న స్టెప్స్ లైఫ్లో. వాటిని దాటుకుంటూ లక్ష్యం అండ్ ఎండ్ గోల్ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు యూ నాన్న. లవ్ యూ. साबिक वजीर कोपिल इटूवर और बीआरएस के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने क्यातनपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के 11वीं वार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने काउंसलर भीमा गौड और उनके अहल खाना से मुलाकात की। ये दौरा उन हालिया वाकयात के तनाजुर में किया गया है जिनमें सिंगारेनी हुक्काम पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर वजीर विवेक की इमा पर काउंसलर के खानदान के साथ ज्यादती और बदतमीजी की है। कोपिल इटूवर ने मुतासिरा खानदान को तसल्ली देते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है और किसी भी किस्म की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने काउंसलर के अहलखाना को हिम्मत दिलाई और यकीन दिलाया कि हुक्काम की इस मुबैना गुंडागर्दी के खिलाफ कानूनी और सियासी सतह पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। बीआरएस रहनुमाओं ने बरसरन इक़्तिदार जमात पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन को डराने धमकाने के लिए सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी के मकामी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने मुतासिरा खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। साबिक वजीर ने मुतालबा किया कि इस वाक़ये की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और कसूरवार उहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी अपने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएगी और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। పాత ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే మనం అప్పటి వరకు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గోడ కట్టింది కూడా ఏం లేదు, గోడ కూడా ఏం కట్టలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే పాములు వస్తాయని చెప్పేసి ఆయన ఇప్పుడు 10,000 నడిపించుకొని ఎక్కడ నుంచి దారి పెట్టుకున్నారు.
దాన్ని కబ్జా చేసింది కూడా గోడ పెట్టింది కబ్జా చేసింది అంటే అది అట్లా కూడా కాదు సార్. ఇది ఇప్పుడు ఆ రోడ్డు వరకు ఉంది, ఇప్పుడు అది మధ్యలో ఉంది సార్. మరి దాన్ని కూడా అబ్జెక్షన్ చేయాలి కదా. అక్కడ వేడో అక్కడ వేసిన అందరు గబగా లోపలికి వచ్చేసి టేబుల్స్ కుర్చీలు టెంటులు అన్నీ చింపారు. మొత్తం ఇష్టం ఉన్నట్టు స్టాండ్లన్నీ పడేసారు, బల్లలన్నీ ఇరుకొట్టిండు. ఎందుకు వచ్చారు మీరనంటే మాకు ఆల్రెడీ కొత్తగూడెం కాంప్లైంట్ చేసి నేను దండం పెడితే కాలు ముక్తా అంటే ఇక్కడ ఆవులు కట్టేసి ఉంటే కూడా కావాలని ఆవులు తీసుకుపోయి పక్క కట్టేసారు. ఆ ఒప్పుకోలేదు, అది తెంపుకొని దృష్టి కూడా తీసుకుపోయి అక్కడ కట్టేసినాను. అక్కడే ఆల్రెడీ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి పెడతా ఉన్నాం. ఇక్కడి వరకు ట్యాక్సీ కట్టాం. పట్టా ఉందా అన్న? रियासत तेलंगाना के जिला गढ़वाल में एक हौलनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। इत्तलात के मुताबिक ईजा टाउन में वाकई एक फैक्ट्री में अचानक जोरदार आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री से उठते हुए धुएं के सिया बादल और आग के शोले कई किलोमीटर दूर से देखे गए, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। फायर फाइटर्स और इमदादी टीमें मिलकर मुकर्रर कोशिशें कर रही हैं ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके और जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। इब्तिदाई तहकीकात और मकामी ज़राए के मुताबिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग लगने की बुनियादी वजह शॉर्ट सर्किट है। पुलिस ने जाए वकुआ का मुहासरा कर लिया है और फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए किसी भी शख्स को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इंतजामिया ने फैक्ट्री के मालिकान से राब्ते की कोशिश की है ताकि नुकसान के तखमीने और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया जा सके, जबकि आग बुझाने की कार्रवाइयां अब भी जारी है। ఐజటూర్ రైచూర్ రోడ్డులో లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఫ్యాక్టరీ కరెంట్ షాక్ వల్ల దగం మంటలు చెలరేగిపోతున్నాయి. మొత్తం ఫ్యాక్టరీ దగం పనికి రానట్లయిపోతుంది. కరెంట్ సర్క్యులేషన్ అయ్యి ఫ్యాక్టరీ తగలబడింది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ తయారీ ఫ్యాక్టరీ. हैदराबाद के मशहूर तिजारती इलाके के PHB में वाक़े पद्मावती प्लाजा में आग लगने का एक हौलनाक वाक़या पेश आया है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इत्तलात के मुताबिक प्लाजा में मौजूद एक मोबाइल शॉप में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा है कि ये आतिशज़दगी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, जिसके नतीजे में दुकान में मौजूद कीमती सामान जलकर खाक हो गया। कुछ ही देर में पूरा प्लाजा घने और सिया धुएं की लपेट में आ गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुस्तैदी दिखाते हुए फायर ब्रिगेड के अमले को इस हादसे की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं ताकि इसे करीबी दुकानों तक फैलने से रोका जा सके। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, ताहम माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। पुलिस और इमदादी टीमों ने हिफाजती इक़दामात के तहत पूरे प्लाजा को खाली करवा लिया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। हुक्काम इस वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं ताकि आग लगने की हतमी वजह और हिफाजती इंतज़ामात में कमी का पता लगाया जा सके।
जिला कामारेड्डी में बीजेपी के एमएलए वेंकटा रमना रेड्डी के कैंप ऑफिस के बाहर इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनान आमने सामने आ गए। तनाज़ों का आगाज इस वक्त हुआ जब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शबीर अली ने एमएलए पर जमीनों पर नाजायज कब्जे का संगीन इल्जाम लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी एमएलए ने उन्हें खुलेआम बहस का चैलेंज दिया। शबीर अली ने इस चैलेंज को कबूल किया और कांग्रेस के कारकुनों की एक बड़ी तादाद एमएलए के दफ्तर की जानिब रवाना हुई, जहां पहले से मौजूद बीजेपी कारकुनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों जमातों के हामियों के दरमियान शदीद हाथापाई और धाक्कम पेल हुई, जिससे सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो गई। मुजाहरे के दौरान मुश्तइल बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस के साबिक सरपंच महेंद्र रेड्डी की कार पर हमला किया और इसे सड़क पर उलट दिया, जिससे गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी और तशद्दुद को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई और सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर कांग्रेस रहनुमा महेंद्र रेड्डी को हिरासत में ले लिया है ताकि मजीद तसादुम से बचा जा सके। फिलहाल इलाके में दफ़ा 144 जैसी पाबंदियां नाफिज हैं और पुलिस दोनों जमातों के मुश्तइल कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। इस सियासी तसादुम ने शहर में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस ने दोनों तरफ के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का अमल शुरू कर दिया है। नो कैसे हैदराबाद में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए हाइड्रा ने कुंडापुर के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस की भारी नफरी के साये में राजेश्वरी कॉलोनी में वाक़े तकरीबन 7 एकड़ सरकारी ज़मीन को वागुजार करा लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक इस ज़मीन पर 62 अफराद ने नाजायज़ कब्जा कर रखा था, जिसकी बाज़याफ्त से तकरीबन 700 करोड़ रुपए मालियत की अवामी जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। कार्रवाई के दौरान बिल्डोज़र्स की मदद से गैर कानूनी तमीरात और बाउंड्री वॉल्स को मिसमार कर दिया गया ताकि सरकारी अराजी को दोबारा कब्जे में लिया जा सके। हाइड्रा के आला उहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि ये मुहिम शहर के दीगर हिस्सों में भी इसी शिद्दत के साथ जारी रहेगी ताकि सरकारी ज़मीनों को बचाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और आम लोगों की नक़्लो हरकत को महदूद रखा गया था। इस बड़ी कार्रवाई ने लैंड माफिया और गैर कानूनी कब्जा करने वालों में खलबली मचा दी है, जबकि मकामी लोगों ने सरकारी ज़मीन की वापसी के इस इक़दाम का खैरमकदम किया है। महकमा माल और पुलिस के बाहमी ताउन से होने वाला ये ऑपरेशन हालिया दिनों में हाइड्रा की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जा रहा है। इंतज़ामिया ने इंतबा दिया है कि मुस्तक़बिल में भी सरकारी अराजी पर कब्जे की हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला किंशिका बुशट ने अपनी हिम्मत और पुख्ता अज़्म से इम्तिहान के इस सीज़न में एक नई मिसाल कायम कर दी है। शदीद नमूनिया के मर्ज़ में मुब्तला होने और 13 दिनों तक आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बावजूद इस तालिबा ने हार नहीं मानी। हस्पताल के बिस्तर पर तिब्बी आलात से घिरे होने के बावजूद उसका वाहिद मकसद 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करना था। जुमा के रोज़ किंशिका व्हील चेयर पर बैठकर इम्तिहानी मरकज़ पहुंची, जहां इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की सपोर्ट और तिब्बी अमले की निगरानी में रखा गया। इसके साथ मौजूद डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने इसे पर्चा हल करने के दौरान मुसलसल तिब्बी इमदाद फराहम की। किंशिका की इस गैर मामूली हिम्मत को देखकर वहां मौजूद असातिज़ा, तलबा और अमला दंग रह गया और सब ने इसकी सिताइश की। इस वाक़ये ने यह पैगाम दिया है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो बीमारी और मुश्किलात इसे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सोशल मीडिया पर किंशिका की तस्वीर वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर लोग इसे सपर गर्ल करार दे रहे हैं। इसकी कहानी उन तमाम तलबा के लिए मशल राह है जो छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर हिम्मत हार देते हैं।
हालत में स्वास्थ्य संबंधी इतनी चुनौती खड़ी होने के बावजूद उनकी 2 दिन पहले ही वेंटिलेटर हटाया गया है और ऑक्सीजन पर ये कनिष्ठा यहाँ पर है, बावजूद इसके स्थिति भविष्य का सवाल है। तो सभी के बाद उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद हालत में ना सुधार आने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल चतरनिया में एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद आज कनिष्ठा का 12वीं का फिजिक्स का पेपर था, समय जो है कनिष्ठा के हॉस्पिटल सलाम है, आज कनिष्ठा को पेपर देने पहुंचने डॉक्टरों की टीम साथ थी और हुआ है। अभी शिक्षा खत्म करके जो है वो वापस एम्बुलेंस में पहुंची, डॉक्टरों की टीम भी दिखाई जाए कि ताकि किसी प्रकार की परीक्षा के दौरान है या माता पिता इनके। आंध्र प्रदेश के जिला वजानगरम में तालीमी इदारों के करीब गांजे की सरेआम फरोख्त का एक तशवीशनाक मामला सामने आया है, जिसने वालिदैन और इंतजामिया की नींदें उड़ा दी है। बोबेली मंडल के कोमिटी पली गांव में वाकई एक कॉलेज के अतराफ व अकनाफ मुनशियात फराहम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात यह है कि इस टोले में एक नाबालिग लड़का और 7 ज़ेरे तालीम तलबा शामिल हैं, जो अपने ही साथियों को नशे की लत में मुब्तला कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुतासिरा खानदानों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मुनशियात की फरोख्त को सख्ती से रोका जाए और उसके पीछे मौजूद बड़े स्मगलरों को बेनकाब किया जाए। वालिदैन का कहना है कि अगर बरवक्त सख्त इक़दामात न किए गए तो नौजवान नस्ल की जिंदगी और करियर तबाह हो जाएंगे। पुलिस ने इस सिलसिले में अपनी तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन तलबा तक मुनशियात की रसाई कैसे मुमकिन हुई। अवामी हलकों ने रियासत की मखलूत हुकूमत से अपील की है कि वो तालीमी मराकिज़ को मुनशियात से पाक करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाए और सिक्योरिटी में इजाफा करे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने भाई अल्लू सरेश और नैनिका की आने वाली शादी की खुशी में एक शानदार निजी पार्टी का एहतमाम किया। इस तकरीब में मेगा फैमिली के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की, जिससे ये महफिल सितारों से भरपूर नजर आई। पार्टी की खास बात आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार रामचरण और उनकी अहलिया अपासुना की शिरकत थी, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। उनके अलावा मेगा स्टार चिरंजीवी की साहबजादी सुष्मिता, अदाकारा नारिका कौनिदियल्ला, विष्णु तीज और सुशांत भी इस जश्न में शरीक हुए। अल्लू अर्जुन ने इस निजी महफिल में अपने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और शादी से पहले की उन खुशियों को यादगार बनाया। अल्लू सरेश और नैनिका की शादी 6 मार्च को तय पाई है, जिसके लिए दोनों खानदानों में जोर और शोर से तैयारियां जारी हैं। इस पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्हें मद्दा बेहद पसंद कर रहे हैं और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। मेगा और अल्लू खानदान के एक साथ जश्न मनाने से प्रस्तारों में भी काफी जोश और खुरूश देखा जा रहा है। ये तकरीब खालिसतना खानदानी और निजी नौयत की थी, जिसमें सिर्फ चंद मखसूस मेहमानों को ही मदऊ किया गया था। महकमा जेल खाना जात के DIG श्रीनिवास ने चंचल गोड़ा जेल में दहशतगर्दाना साजिश के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरों को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए उन्हें महज अफवाह करार दिया है। उन्होंने वाज़े किया कि जेल की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर महफूज है और वहां किसी भी किस्म की तखरीबी सरगर्मी की कोई गुंजाइश नहीं है। DIG के मुताबिक जेल में लश्कर तैयबा का सिर्फ एक कैदी जाहिद मौजूद है, जिस पर 24 घंटे इंतहाई सख्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने मीडिया और अवाम से अपील की है कि कौमी सलामती जैसे हसास मौज़ूआत पर बगैर तस्दीक के कोई भी खबर नशर न करें, क्योंकि इससे अवाम में बेचैनी पैदा होती है। जेल इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया है कि कैदियों की नक्लो हरकत और मुलाकातों पर कड़ी नज़र रखी जाती है और जदीद तकनीकी आलात के जरिए निगरानी की जा रही है। DIG ने मजीद कहा कि जेल के अंदर नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात पहले से ही नाफिज अल अमल है। ऐसी मनगढ़ंत खबरों से जेल की साख मुतासिर होती है, इसलिए जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना जरूरी है। फ़िलहाल जेल में हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं और किसी भी किस्म की घबराहट या तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस और जेल के आला हुक्काम मुसलसल राब्ते में हैं ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी का फौरी सद्बाब किया जा सके। అందరూ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరూ కూడా నా యొక్క నమస్కారములు. నిన్నటి నుండి కూడా కొన్ని సోషల్ మీడియా మరియు కొన్ని ఛానళ్లలో
చెంచల్గూడ జైలు నుండి ఏదో ఉగ్ర కుట్ర జరిగినట్టుగా వదంతులన్నీ కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణ తరఫున నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, ఇట్లాంటి నేషనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూలలో ఏదైనా టెలికాస్ట్ చేసే ముందు వాటి యొక్క అథెంటిసిటీ, అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టేనా కాదా అన్నది रियासत के जिला चित्तौड़ के हलका पीलीरू में किसानों को यूरिया खाद के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाइल पौडों में वाक़ रायतो भरोसा केंद्र के बाहर सैकड़ों किसानों की लंबी कतारें देखी गईं, जो सुबह सवेरे से ही खाद के हुसूल के लिए जमा हो गए थे। किसानों का कहना है कि फसलों की बुआई के इस अहम वक्त में यूरिया की किल्लत ने उनकी परेशानियों में बेपनाह इजाफा कर दिया है। घंटों इंतजार करने के बावजूद कई किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनमें हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जाता है। किसानों ने शिकायत की है कि बरवक्त खाद न मिलने की सूरत में उनकी मेहनत से उगाई गई फसलें तबाह हो सकती है। इंतजामिया की जानिब से खाद की सप्लाई में ताखीर और बदइंतजामी के बाइस किसान सख्त धूप में खड़े रहने पर मजबूर है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे और तमाम किसानों को ज़रूरत के मुताबिक यूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मकामी रहनुमाओं ने भी किसानों के इस मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम से सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। किसानों के इस एहतजाज और तवील इंतजार ने ज़री शोबे में दरपेश इंतजामी खामियों को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर कासिम के खिलाफ दर्ज 2 मुजरमाना मुकदमात को खारिज करने का अहम हुक्म जारी किया है। पुलिस ने प्रोफेसर कासिम पर ये इल्जामात आयद किए थे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए कैंपस के अंदर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था। उन मुकदमात के खिलाफ प्रोफेसर कासिम ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और अदालत से इस्तदा की थी कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को कालअदम करार दिया जाए। जस्टिस ने दोनों फरीकैन के दलाइल को तफसील से सुनने के बाद ये पाया कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात कानूनी तौर पर बरकरार रहने के काबिल नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुरम एहतजाज का हक जमहूरी अमल का हिस्सा है और सिर्फ धरने की बुनियाद पर मुजरमाना कार्रवाई मुनासिब नहीं है। इस फैसले के बाद प्रोफेसर कासिम को बड़ी कानूनी राहत मिली है और उनके खिलाफ जारी तहकीकात को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले का यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा बरादरी ने खैर मकदम किया है, जो तवील अरसे से इस मामले की पैरवी कर रहे थे। अदालती हुक्मनामे में ये वाज़ेह किया गया है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पुलिस को ऐसे मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए ताकि तालीमी आज़ादी मुतासिर न हो। अब उन 2 मुकदमात के खात्मे के बाद प्रोफेसर कासिम तमाम इल्जामात से बुरी हो चुके हैं और उनके खिलाफ पुलिस की फाइलें बंद कर दी गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में दहशतगर्दाना हमलों के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा शहर के इंतहाई मसरूफ़ और तारीख़ी मकामात पर बड़े पैमाने पर धमाकों की साजिश कर रही है। ख़ास तौर पर लाल किला और चांदनी चौक के कदीम मंदिर को निशाना बनाने की इत्तला मौसूल हुई है, जिसके बाद उन इलाकों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। खुफिया इदारों ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द VVIP इलाकों और अवामी मकामात पर अफरातफरी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस संगीन खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज ने गश्त में इजाफा कर दिया है और हर मशकूक सरगर्मी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अहम सरकारी इमारतों और हसास मकामात के दाखिला रास्तों पर तलाशी का अमल सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। अवाम से भी अपील की गई है कि वो चौकस रहें और किसी भी लावारिस शय या मशकूक शख्स की इत्तला फौरी तौर पर हुक्काम को दें। दिल्ली की सरहदों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और शहर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। तमाम हिफाजती दस्तों को 24 घंटे तैयार रहने का हुक्म दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक साबिक इंजीनियर और उसकी बीवी को 33 मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने और उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाने के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाने का तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है।
महकमा अब्बाशी में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले रामभू ने अपनी अहलिया दुर्गावती के साथ मिलकर चतरकोट जिला में 10 सालों तक उन घिनौने जराइम का इर्तिकाब किया। ये जोड़ा बच्चों को ऑनलाइन गेम्स और खिलौनों का लालच देकर अपने घर बुलाता था और वहां उनके साथ बदफिली करके उनकी वीडियोस बनाता था। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि मुल्जिमान ने तकरीबन 2 लाख नाजिबा वीडियोस और तस्वीर बनाई, जिन्हें इंटरनेट के जरिए 47 मुख्तलिफ ममालिक में फरोख्त किया गया था। मुतासिरा बच्चों में 3 साल तक के मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें इस दरिंदे जोड़े ने अपनी हवस का निशाना बनाया। सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में इस मामले की तहकीकात का आगाज किया था, जिसके दौरान मुल्जिमान के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात और काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ। अदालत ने इस केस को नायाब तरीन करार देते हुए मुजरिमों की दरिंदगी पर सख्त बिरहमी का इजहार किया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला समाज के लिए एक बड़ी मिसाल है कि बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम करने वालों को किसी भी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। इस खबर ने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया है और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। विजयवाड़ा में एक रिटायर्ड मुलाजिम की जानिब से साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने का एक हैरत अंगेज वाक़या सामने आया है, जहां पुलिस की बारहा तंबीह के बावजूद इस शख्स ने लाखों रुपए गंवा दिए। स्टील प्लांट के 65 साला सुबुकदोश मुलाजिम को साइबर मुजरिमों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर बनकर फ़ोन किया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर रकम का मुतालबा किया। पहली मर्तबा जब वो बैंक से बहुत बड़ी रकम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो बैंक हुक्काम और पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करके उनके 72 लाख रुपए बचा लिए और उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के फराड के बारे में तफसील से समझाया। ताहम उन तमाम हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए मज़कूरा शख्स 15 दिन बाद दोबारा बैंक पहुंचा और झूठ बोला कि वो शहर छोड़कर जा रहा है, जिसके बाद इसने अपनी रकम बचत खाते में मुंतकिल करवाई। बाद अज़ां इसने एक दूसरे बैंक में नया खाता खोलकर मुजरिमों के बताए हुए अकाउंट में 49 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए और बैंक अमले के इस्तफसार पर रकम किसी जाने वाले को भेजने का दावा किया। 4 दिन गुजरने के बाद जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब इसने पुलिस से रुजू किया, लेकिन तब तक रकम निकाली जा चुकी थी। पुलिस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुतासिरा शख्स को तोते की तरह बार बार समझाने के बावजूद वो दोबारा उन्हीं धोखाबाजों के जाल में फंस गया। फ़िलहाल साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है।